अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइडेंस 25। कोई ज़माने में हवा में उड़ने वाले तख्त को सिर्फ एक कहानी का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन इस दौर में साइंस के ज़रिए बनाई जाने वाली रॉकेट, जेट प्लेन और प्लेन से ये साबित हो गया है कि इंसान के लिए हवा में उड़ना बहुत ही आसान काम है। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा तख्त अता कर दिया गया था जो उड़ने में आज के एरोप्लेन और जेट प्लेन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा रफ्तार में था, और इसके सामने आज के एरोप्लेन और जेट प्लेन 10% भी नहीं टिक सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे बरगोज़ीदा नबी थे जिनको नबूवत के साथ साथ बहुत बड़ी बादशाहत की हुकूमत से भी नवाजा गया था। आप अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 700 सालों से भी ज़्यादा मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम मखलूकात पर हुकूमत की थी। ये बादशाहत आपको इसलिए मिली थी कि बारगाह इलाही में आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई थी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो, बेशक तू ही बड़ा अता फरमाने वाला है। और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और उसके बदले में आप अलैहिस्सलाम को अजीम तरीन बादशाहत से नवाज दिया। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानों के साथ साथ जिन्नातों और जानवरों को भी आपका फर्मा बरदार बना दिया। आपकी हुकूमत हवाओं पर भी थी। आप अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक की बोलियां भी समझते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज में चरिंदे, परिंदे, हैवान, जिन्नात ये सब थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत संभाली तो आपने एक शानदार तख्त बनवाने का हुक्म दिया जिसकी लंबाई 3 कोस की थी। जिन्नातों ने इस तख्त को अपने हुनर से कई सालों में तैयार कर दिया। ये तख्त हाथी दांत से बनाया गया था जो लाल और फिरोजा जैसे पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया गया था। इस तख्त के चारों ओर सोने की ईंटें लगी हुई थी। तख्त के चारों ओर ऐसे दरख्त थे जिनकी डालियां सोने की बनी हुई थी। तख्त के दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थी जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी बैठा करते थे। इस तख्त को तख्ते ताउस भी कहा जाता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर तशरीफ लाते तो तमाम परिंदे एक साथ होकर आपके तख्त पर साया कर देते। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस तख्त को हुक्म देते तो वो तख्त हवा में उड़ने लगता और हजारों मील का सफर चंद लम्हों में पूरा हो जाता। आप अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठकर चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर किया करते थे। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया है कि और हमने सुलेमान के लिए हवाओं को मुशक्कर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीनों भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। इस हवा के सफ़र के दरमियान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाए अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते। प्यारे दोस्तों, इस तख्त की ये भी खासियत थी कि ये तख्त पर जितने भी लोग बैठे हुए थे इनको ये एहसास भी नहीं होता था कि तख्त कितनी तेज़ी रफ्तार के साथ उड़ रहा है। इस तख्त की रफ्तार बहुत ही तेज थी। कोई भी सवारी इस तख्त की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने हवाओं को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुशक्कर कर दिया था, इसलिए चारों ओर से चलने वाली हवाएं उस तख्त में होने वाले हर सफ़र को आसान कर देती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ने दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते थे और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।